ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोवं गतिं पत्ते मुच्चामि समय पाहुण मृण्मो सुधिकेवली मणिदम नमः समय साराय श्वानमूर्त्या चकासिते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे निर्जराधिकार अपना लगभग समाप्त हो चुका है। उपसंहार के रूप में आचार्य अमृतचंद देव ने एक कलश लिखा है 162 नंबर का। सम्यक दृष्टियों के जीवन में मूल में तो इस निर्जराधिकार में ज्ञान वैराग्य की ही महिमा की गई है। क्या कहा इसमें, क्या बतलाया गया है? ज्ञान वैराग्य की महिमा इसमें बतलाई गई है। तो पूरे की पूरी गाथाएं क्योंकि आत्महित हेतु विराग ज्ञान, आत्मा का हित काय में है? वैराग और सम्यक ज्ञान, वीतराग विज्ञान जिसको अपन बोलते, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमोहु त्रियोग समारिके। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है और रागादिक आत्मा का विभाव है। तो विभाव को छोड़ दो और स्वभाव में आ जाओ। इतना से तो धर्म है। इतना धर्म है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम परभावस्य कर्ता आत्मा मोहो अयम व्यवहारी नाम। ज्ञान को छोड़ के जो कुछ भी और कुछ करने धरने भोगने का भाव है, ये व्यवहारी मोही जीवों का मोह भाव है। और ये मोह ही जीव के लिए दुख का कारण है। ज्ञान को भजो और मोह को तजो। इतना सा तो धर्म है। क्या काम करना है? ज्ञान को भजो और मोह को तजो। ज्ञान को भजोगे तो मोह तजा जाएगा और मोह तजा जाएगा तो ज्ञान भजा जाएगा। दोनों तो चीज़ें ये माने दोनों एक ही माने परस्पर विरोधी हैं। तो चूंकि इधर आओगे तो अगर मंदिर की तरफ आओगे तो और दूसरी तरफ नहीं जाओगे, और दूसरी तरफ जाओगे तो मंदिर की तरफ नहीं आओगे। ऐसे ही अपन अपने स्वरूप की तरफ आएंगे तो पराश्रय की वृत्ति छूट जाएगी। तो सारी इस निर्जरा की संबर की वेद विज्ञान का अधिकार संबर अधिकार है। और उसमें ही जहाँ से आत्मज्ञान हो गया, अब वहाँ से स्वरूप में लीनता का अधिकार निर्जरा और मोक्ष का अधिकार है। निर्जरा माने क्या? स्वरूप की विशेष स्थिरता, और मोक्ष माने क्या? पूर्ण स्थिरता। इतना सा धर्म है। कितना धर्म है कि जहाँ अपन ज्ञान में आ गए वहाँ से मोह खत्म हो गया, और जहाँ अपन ज्ञान को भूले हैं वहाँ क्या हो रहा? मोह चालू है निरंतर।
संकल्प विकल्प संकल्प विकल्प संकल्प। तो अब यहाँ अपन को ज्ञान की आराधना करने का उपदेश है। तो जितनी जितनी ज्ञान की आराधना बढ़ाते जाओगे उतना उतना तुम्हारा गुणस्थान भी तरापता का बढ़ता जाएगा। गुणस्थान क्या है? ज्ञान की विशेष आराधना। जितनी ज्ञान की आराधना विशेष बढ़ती जाएगी उतना मोह बाहर से हटते जाओगे, बाहर से सीमित होते जाओगे, प्रतिज्ञाबद्ध होकर के छोड़ दोगे कि भैया अब इतनी जरूरत है, अब नहीं हमको कुछ बाहर के कामों में लगना। फिर जब अंदर का विशेष आत्मबल बढ़ जाएगा तो हमें बाहर का कुछ नहीं करना, अब तो बस हम अपना एक ज्ञान की आराधना करेंगे, आनंद ही भोगेंगे। हो गई, साधु बन गए। और अब साधु में भी अपन ने सब बाहर के पाप आदि छोड़ गए। अभी थोड़े व्यवहार धर्म में अभी स्वरूप की लीनता जो श्रेणी चढ़ते समय होती वो नहीं भई, तो अभी व्यवहार एक होता है सातिशय प्रमत्त, एक होता है निरतिशय, छठवां सातवां छठवां सातवां। तो छठवां सातवां छठवां सातवां झूला झूलते रहते हैं। और जैसे ही तुम श्रेणी चढ़े तो फिर प्रमाद खत्म और अप्रमाद दशा बढ़ती 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 पूर्ण वीतराग दशा। बस होगा काम पूरे ज्ञान की, केवल ज्ञान, ओनली ज्ञान, मात्र ज्ञान का अनुभव रह गया। अब और विकल्प खत्म, बस हो गया धर्म। मन की तरंगे रोक दे, बस हो गया भजन। जितने भी संकल्प विकल्प हैं बस यही संसार है। जितनो ज्यादा पकड़ वाला है, बाहर की पकड़ अकड़ वाला, उतना तीव्र संसार, उतनी बहुत आकुलता। जितनी ज्यादा बाहर की पकड़ और अकड़ उतने ही ज्यादा परेशान। और जितना फ्री, जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे अभी उनको बाहर की पकड़ नहीं है, भले ही अंदर की पकड़ नहीं है अभी, परंतु उनको बाहर की पकड़ नहीं है, अकड़ नहीं है, इसलिए कोई परेशानी नहीं। कोई ने मार दो, गाली दे दी, कुछ नहीं, तना एक देर में हंसने लगी। और कभी कभी तो क्या है, बच्चों को गाली दे करके ही खिलाते हैं। माताएं ज़्यादा जो जिनको प्रेम होता है ना, वे तो ऐसे ही गाली दे दे, कलुगा, कुछ भी ऐसे ऐसी ऐसी बातें बोल बोल के उसको, उससे अब वो हंसता है, हाँ बहुत बढ़िया, मजा आ रहा। और अपन लोग अपन जितने जितने समझदार होते जाते हैं उतनी उतनी थोड़ी कछू कहते हैं, हमने उनने हमसे ऐसी कह दी, अब नहीं बोलेंगे उनसे। क्या कौन ने सुना दी? तुमने सुना नहीं दी, तुमने अपनी खुद की दुर्गति कर ली। कौन सुनाते हैं? जिसको कसाए भड़क जाती है वही तो दूसरों को गाली देगा, वही तो सुना भी कि सोचेगा। उन्हें हमसे एक कही, हमने उसको 10 सुनाई। और कौन तुम्हारा मोटोड़े के बारे में मिल जाता तो तुम एक ही क्या पाओगे? सुनाओते तुम, ताकतवर हो तो अगर तुमसे कितनी सुनाओते हो गिलाने, ऐसी गर्दन करके सुनते रहते और आंखें उठा के देखते तो आंखें मत मेरे सामने उठाना, हमें लेना। तो बिल्कुल ऐसी जैसे वो कुत्ता होता ना, कम जो सामने वाला गुर्रा ताकतवर कुत्ता आ जाता है, वो क्या करता है, एक कुत्ता लेट जाता हूँ, पैर ऊपर कर देता। ऐसे ये मोही अज्ञानी कसाई जीव ताकतवर से डरता है और कमजोर को डराता है। और ज्ञानी न किसी से डरता है न किसी को डराता है, सहज जीता है, उसको कोई डर नहीं है। क्यों? कि कसाय से डर होता है और कसाय से डरवाता है। इसलिए जिनके जीवन में ज्ञान की आराधना होती है वो सबको भी अपने समान ज्ञान स्वरूप जानते हैं, उनका यथायोग सम्मान करते हैं, बहुमान करते हैं, आत्मीयता रखते हैं, प्रेम भाव हो सब जीवों से। किसी को स्वभाव से अपने से दीनहीन नहीं समझते हैं। अब पर्याय में अगर वो अपने को जैसा है वैसा नहीं जान रहा है तो उसकी गलती है, पर तुम तो समझदार हो ना। दृष्टांत तुम लोगों ने सुना होगा सिकंदर और पोरस का।
कि जब सिकंदर ने पोरस के लिए कैद कर लिया और इसकी सैनिक सिपाही उसको पकड़ के सामने पेश किया जब सिकंदर के, और सिकंदर ने पूछा कि बोल तेरे साथ क्या सलूट किया जाए। तो उसने क्या कहा कि एक राजा दूसरे राजा के साथ जैसा व्यवहार करता है वैसा व्यवहार किया जाए। तू क्या समझ रहा है कि तूने हमारे लिए हथकड़ियाँ बेड़ियाँ डाल दी कमजोरी से, तो क्या हम कमज़ोर पड़ गए क्या? ऐसे ही सभी जीव कर्मों के संसार के मध्य में हैं तो कमज़ोर हो गए क्या वो? अष्टकर्म की घनी घटा हो फिर भी रहता मस्ताना, आत्म ध्याना आत्म में रम जाना। कितनी भी परिस्थितियां विकट हों परंतु आत्मा का स्वरूप कोई कम नहीं होता है। ऐसे ही जिसके अंदर स्वाभिमान होता है उसको कैद में कर लो। टोडरमल जी को तुमने बांध दिया, हाथी के नीचे डाल दिया पैरों के, पर टोडरमल जी क्या कह रहे हैं? भैया तुम्हारे हाथ जोड़ते, तुम कहो जो कछु हम कर भी तैयार। मैं कह नहीं, आत्मा ज्ञाता है, कोई बाहर के कार्यों का करता धरता इसका स्वरूप नहीं है। और तुम जिसे धर्म मानते हो वो कोई धर्म नहीं है, भरम है सब। तुम्हें क्या करना है तुम जानो, पर हम धर्म जो है वो ही बताएंगे। हमारा कुछ नहीं होता, तुम हमारा क्या कर लोगे? और हाथी से भी कहा कि भैया तू मजबूर है, पराधीन है, तो अब तू तो अपना काम कर और मेरा कुछ नहीं होगा, तू चिंता मत कर। तू सोच रहा है कि हमारे कोई परेशानी होगी तेरे पैर रखने से? मेरे लिए कोई परेशानी नहीं। जिसके ऊपर पैर रखा जाएगा वो तो हमने पहले ही छोड़ दिया है, वो तो हम पहले ही छोड़ चुके। और ये लोग क्या समझते हैं, ये जो दिख रहा है ये मैं हूँ, मेरे लिए तो ये जानते नहीं है। अगर जानते होते तो ऐसी उद्दंडता नहीं करते, हमारे चरणों में लौटते कि अरे तुमने हमारी आंखें खोल दी, हमारी मूर्खता तोड़ने के लिए तुमने इतना श्रेष्ठ उपदेश दिया। इसलिए समझदार तो अगर कोई किसी की गलती बताता है तो उसका उपकार मानता है, पर मूर्ख व्यक्ति गलती बताने पर कसाय करता है, अपना अपमान समझता है, जबकि उसका अपमान दूर करने के लिए बता रहे हो कि तू अपनी कसायों से तू अपनी आत्मा का अपमान कर रहा है। इसलिए अभी ज्ञानियों के जीवन को मूर्ख समझ नहीं सकते कि उनका कैसा जीवन होता है। बाहर से देख करके अपने समान दूसरों का मूल्यांकन करते, और बाहर से जैसे अपने को धन संपत्ति मान सम्मान झूठा उससे अपने को बड़प्पन मानते, और दूसरों के कम हो तो मानते हैं कि ये दीनहीन है। जबकि साधक व्यक्ति तब उन सबको छोड़ चुका होता है जब ही ज्ञानी बनता है वो। इसलिए अंतर का लोक जब तक व्यक्ति ने नहीं देखा है तब तक अज्ञानी व्यक्ति को बाहर के लोक में ही रात दिन इस पागलपन में ही अपने जीवन को बर्बाद करके परेशान होता है, और अंत में हताश उदास होकर के और भयभीत होकर के बेहोश होकर मरता है। और ज्ञानी तो सिंहों की तरह जीते हैं और वीरों की तरह ही अंत में समाधि करके इस पर्याय से पर्यांतर होते। इसलिए भाई ये निर्जराधिकार ज्ञानियों का जीवन है, इसमें ज्ञान वैराग्य के गीत गाए हैं, इसकी महिमा बतलाई है, और इसमें कुछ नहीं है कि ज्ञानियों के मोह होता नहीं और ज्ञान उनके कभी ज्ञान गौण होता नहीं। उनका जीवन ज्ञानमय होता है, आनंदमय होता है, उनका जीवन कसाय आकुलतामय नहीं होता है, दुखमय नहीं होता है। तो ये सब बातें पूरे इस अधिकार में 50 गाथाओं में सब गीत उसी के गाए हैं, और उसी में बीच बीच में जो भी आचार्य अमृतचंद देव ने कलश लिखे हैं तो उसी की महिमा के लिए लिखे हैं, ज्ञान वैराग्य की, और कुछ नहीं उसमें। तो ये जो है ये अधिकार अपने लिए अंदर में संदेश देता है कि भैया जागृत हो के जियो, मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को हो दयाल उपदेश करें गुरु, आत्म भावन को।
आत्म भावना भावते भावते जीव लहे निर्वाण रे। अपने स्वरूप की भावनाएं भाव, मोह की भावनाएं छोड़ो, संयोग भोगों की कल्पनाएं छोड़ो और अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करो, ज्ञान की आराधना करो। इसके अलावा तुम्हारा और कुछ नहीं है। पानी तरंगायित होने से कोई अन्न हो जाता क्या? पानी को गर्म कर देने से पानी कुछ अन्न हो जाता है क्या? ऐसे ही संयोगों के और संयोगी भावों के क्षणिक विकल्पों से क्या चेतन आत्मा अनात्मा हो जाती है क्या? कि अन्य रूप हो जाती है क्या? कल्पनाएं छोड़ो और ज्यों के त्यों हो। पानी में से तरंगें शांत हुई और जैसा पानी वो तो वैसा ही है, तरंगों के कारण से उसकी शांति स्वरूप दिखता नहीं है वो पानी, और शांत हो जाए तो वो तो शांत ही है स्वभाव से। ऐसे ये विकल्प छोड़ो और तुम आनंद भोगो। तो जब तक अपन ये धर्म कोई मात्र कल्पनाएं नहीं है, ये धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। और जब ये स्वभाव को व्यक्ति देख लेता है तो फिर किसी से पूछता नहीं है कि हमें का करने धर्म में, ये बताओ, प्रोजेक्ट बताओ धर्म को। धर्म को कहा 10 दिन आ गए, अब बताओ प्रोजेक्ट का करने पड़े हमें 10 दिन। क्या करना पड़ेगा भैया 10 दिन बताओ? कछु नहीं करने। आचार्य कह रहे कि 10 दिना में तुम सब करते वो छोड़ के बैठो, क्षमा मार दो आड़ दो। ये स्वभाव की अवस्था है सब, विभाव का त्याग और स्वभाव की आराधना। कछु और है का धर्म में? और अपन क्या करते हैं? अपन धर्मों में प्रोजेक्ट तैयार करके कुछ ना कुछ करके मान लेते हैं कि मजा आ गया धर्म में। दूसरों को बुला करके उससे गीत गुआ करके और सोचते हैं जैसे शादी के दिनों में बन्ना बन्नी होते ना, तो उनकी शादी में क्या होता है बताओ? शादी में क्या होता है? अब शादी में अगर कछु नहीं हो तो वो लगते नहीं है कछु हो, जबकि हो तो कछु नहीं है शादी में। का हो तो बता? अच्छा, शादी करे में का हो जा? दो कछु अलग हो जात का, जो लड़का लड़की है। अब ये है कि भैया अपन एक दूसरे का परस्पर सहयोग करती हुई जिएंगे, इतनी सीधी बात है। और अब वो इतना नाटक करते हैं, हाथी घोड़ा ले आओ, गधा ले आओ, बिठा ले देखो बढ़िया, और उसको पहनाओ, गजरा पहनाओ, ताकि वो ऐसा लगे कि कछु हो रहा हो, और फिर जिंदगी भर नहीं भूल पाए। वो नाटककार को फोटो बना लो बढ़िया अच्छे कैमरा, और फिर दिखाओ कार्टून, देखो हमने क्या नाटक किया कार्टून बन के। और फिर शादी की जयंती मनाओ बढ़िया फिर हर साल। क्या पागलपन है, विक्षिप्तता के काम मूर्खों के हैं। मैंने सोचो तो जरा, क्या विक्षिप्तता के कामों में आदमी को कितना मजा आता है? ज्ञान की आराधना नहीं करता, शांति से नहीं जीता है, निराकुलता है। सिद्ध भगवान अरहंत भगवान की पूजा करता है और फिर ऐसे नाच करता है, मोह के नाच में नाचता रहता है। अरे भाई, भगवान ने ये नाच छोड़ा है कि इस नाच में लगे हैं, और अपन उनकी पूजा करके और क्या करते हैं? इस नाच को छोड़ने के लिए भावना भाते प्रयत्न करते, क्या भ्रम करके मान लेते कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। नहीं आएगा समझ में अभी। सब खिलाने हम भ्रष्ट करें दे रहे, जो कुछ धर्म कर थे सब छुड़वाए दे रहे हम सबका। अभी 6 चक्कर लगे, अभी आखिरी बाकी है। अब ये भी चेत जा है? और नहीं तो फिर आगे, अबे तो तू पीछे है, बाद में आगे नाचना पड़ेगा इसकी, जिंदगी भर नाचना पड़ेगा इसकी है। उसकी तो प्रतिज्ञा है कि हमारी मांग तुम भरते जिंदगी भर भरते रहो तो शादी करो, ना तो नहीं करो। क्या है, क्या प्रतीक है वो मांग? बताओ। वो कहती है हमारी मांग भरो है? पहले ये कहता है, दूल्हा कहता है कि अभी तो हमारी मांग करो, पूरी करो पहले। अब तो खत्म हो गई वो। पहले होता था नाटक, ये लड़का कहता था हमारी मांग करो कि हमारा भैया वो काका हो तो वो क्या हम वो नाश्ता नहीं करत तो गाड़ी ले आओ, फलाने ले आओ, घोड़ा ले आओ है।
कुंवर साहब को कलयुग होने तो कुंवर साहब को कलयुग नाश्ता कराऊंगे तो उनकी मांग पूरी करो पहले। बाद में शादी करें ना नहीं करें, रिसा जाएंगे कुंवर साहब। और अब तो कुंवर साहब ढूंढत फिर रहे, मिल नहीं रहे। अब कौन तो मिल जाए, कैसे तो मिल जाए। नाश्ता मास्ता तो दूर है। समय बदलते रहते हैं, एक से नहीं चलते हैं। पुण्योदय जिनके तिनके भी ना ही सदा सुख साता, यह जगवास यथारथ देखो सब ये दुखदाता। इसलिए भाई देखो, समय रहते हुए जाग जाओ। आचार्य ज्ञानी जगा रहे। राग राग दहे सदा ताते समावर से ये चिर भजी, अब तो त्याग कहाँ रचो पर पद में न तेरो पद, यह क्यों दुख सहे। कितनी करुणा से बोल रहे, क्यों दुख सहे। अब दौल हो सुखी सौपद रच, दाव मच्चू को वे मच्चू को चौहान। अगर ये दाव चूक गए तो पर पता नहीं कहाँ जाना है, ठिकाना नहीं है फिर। इसलिए अपन को आचार्यों का एक एक वचन, एक एक गाथा, एक एक सूत्र जगाने के लिए लोरियां हैं। अपने स्वरूप का भोग करने के लिए निमंत्रण है। पई पावनों से चूल का काय का निमंत्रण है। जो कुछ भी तुम्हारे घर में आ जाए रिश्तेदार, सबको लेके आओ, सब लोगों के लिए निमंत्रण है। इधर कोई कमी नहीं है माल की, लाओ सबको, रिद्धि है यहाँ तो। इसलिए ये अपन को इन ज्ञानियों के इन वचनों को सुनकर, और यदि अपना ज्ञान जागृत नहीं होता और मोह क्षीण नहीं पड़ता, तो समझ लेना कि अपन ने ज्ञानियों के वचन सुने ही नहीं है, बेरा है अपन, ये समझ लेना। इसलिए ये अपन ने निर्जराधिकार ऐसे ही नहीं समझ लेगा होगा। हो तो जब जाएगा जब तुम्हारी जागृति जीवन में हो जाए, तो समझ लो कि निर्जराधिकार पढ़ लिया। तो ऐसे तो बहुत पढ़ डाले अनेकों बार ग्रंथों को। इसलिए अपना ज्ञान जागृत हो जावे और ज्ञान पूर्वक अपन अब 24 घंटे जिए और मोह को नकार देवे। मोह के संस्कार, अब मोह के नशे में नहीं नाचे और ज्ञान पूर्वक होश पूर्वक जिए, तो सोचो कि हाँ अपन ने समय सार का निर्जराधिकार पढ़ा है। कौनों के कानों में कछु पढ़ रहा हो, कछु खबर आ रही, कछु सुनाई दे रही। तो अंतिम अपना छंद रह गया ये निर्जराधिकार का। उपसंहार आचार्य अमृत चंद देव कर रहे हैं। तो इसमें जो है देखो, इस अधिकार इस छंद को पढ़ने के पहले कल अपन ने जो तात्पर्य टीका पढ़ी थी, उस टीका का सारांश रह गया था। पहले उसका सारांश भी देख लेते अपन, बहुत मार्मिक है। आचार्य जयसेन ने भी बहुत ही अंत में उपसंहार के रूप में जो सारांश लिखा है वो भूलने लायक नहीं है, पूरा जनागम का सार है। 456 पेज, यहाँ तक तो अपन ने 455 तक तो कल पढ़ लिया था गाथा, और जो है जय जन्मयम पवज्जम तय माँ व्यवहार निश्चय मुए है, इक्कीर्ण बिना छिज्जई तिथम अन्य पुण तच्चम। इसका अपन ने कल सुंदर तरीके से 12 गाथा के बाद और भावार्थ आदि के रूप में विस्तार से समझा था। अब जयसेनाचार्य देव का इसका अब कुछ कहना चाह रहे हैं, आगे देखिए, विशेष थोड़ा कुछ और अब बताना चाह रहे हैं। इसका कुछ विस्तार कहते हैं, मिल गया सबको। देखिए, जो संबर पूर्वक निर्जरा का कथन किया है वह सम्यक दृष्टि जीव के शुद्धात्मा का सम्यक श्रद्धान ज्ञान एवं अनुष्ठान रूप में मुख्य वृत्ति से निश्चय रत्नत्रय के होने पर होती है। क्या होती है? निर्जरा।
संवर पूर्वक निर्जरा किनके होती है कि सम्यक दृष्टि जीवों के होती है। और सम्यक दृष्टि जीव क्या करते हैं? शुद्धात्मा का, कौन की शुद्धात्मा का? मोक्ष में बैठी जो अंदर में अपने चैतन्य स्वरूप निःशुद्धात्मा का सम्यक श्रद्धान ज्ञान एवं अनुष्ठान माने आचरण रूप में मुख्य वृत्ति से, अब व्यवहार गौण और निश्चय मुख्य वृत्ति से निश्चय रत्नत्रय के होने पर, क्या होने पर? ऐसा जो स्वाश्रित श्रद्धा ज्ञान लीनता के भाव हैं, अब ये मूल रूप में जीवन में जब प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि निर्जरा में तो लीनता विशेष है, तो इसकी ऊर्ध्वता हो गई स्वरूप की लीनता की होने पर वो निर्जरा होती है, कह रहे। अगर मुख्यता इसकी नहीं हो निश्चय की तो निर्जरा नहीं होती। अब वह निश्चय रत्नत्रय का लाभ किसको मिलता है, कब मिलता है, कैसे मिलता है? वह निश्चय रत्नत्रय का लाभ वीतराग धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान रूप में स्वभासो बाह्य द्रव्य के अवलंबन से रहित निर्विकल्प समाधि में स्थिर होने पर होता है। गजब की बात है। क्या कह रहे? ये किसको होती है निर्जरा? मुख्य रत्नत्रय की साधना जो करते हैं, तो वो रत्नत्रय की साधना का लाभ किन्हें मिलता है कि जो वीतराग धर्म ध्यान और वीतराग शुक्ल ध्यान रूप में शुभाशुभ बाह्य द्रव्य के अवलंबन को छोड़कर निर्विकल्प समाधि में स्थिर होने पर वो निर्जरा विशेष होती है। सब विकल्प छोड़ करके अंदर में जब निर्विकल्प समाधि की साधना करता है जीव, तब उसके निर्जरा माने विकारी भावों का विशेष अभाव और बंधे हुए कर्मों का अभाव, ये दोनों अंदर में स्वरूप की स्थिरता विशेष होती है, तो होती है कहती। तो इस प्रकार से कहते हैं निर्विकल्प समाधि में स्थिर होने पर होता है वह रत्न निश्चय रत्नत्रय का लाभ उनको होता है जो अपने एकत्व व्यक्त आत्मा की निर्विकल्प समाधि में स्थिर विशेष होते हैं। वह अब देखो, अब वह समाधि देखो कितनी दुर्लभ है। जरा ज्ञान सुनो, उसको पढ़ो तो अपन को समझ में आएगा। वह लाभ जो है कब होता है? कहते हैं निर्विकल्प समाधि कब मिलती है? तो कहते हैं वह समाधि बहुत दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। कैसी है वो समाधि? बहुत दुर्लभ है। कहते भैया क्यों भैया दुर्लभ का है? या तो बताओ। हमने तो सुनो कि बहुत सरल है और तुम कह रहे दुर्लभ है। कहते सुनो दुर्लभ क्यों है, देखो हम आगे कह रहे कैसी दुर्लभ, किस कारण से दुर्लभ है? कहते एक इंद्री सबसे पहले काल अनंत निगोद मझार बीतो एक इंद्री तन धार निकस भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। ये तो एक इंद्री में ही आते। और दुर्लभ लई ज्यों चिंता मणि त्यों पर्याय लई त्रिस्तणी। तो कहते एक इंद्री से विकलेंद्री त्रस पर्याय 2 3 4 इंद्री विकलेंद्री कहलाते। पूरी इंद्रियां नहीं है जिनकी विकल है इंद्रियां, भी कहलाते 2 3 4 इंद्री 3 प्रकार की जी। तो कहते फिर एक इंद्रियों से विकलेंद्रियों में आना बहुत दुर्लभ है। एक बेरा भावना है ऐसी, एक दुर्लभ है निगोद से थावर हरित, ये पूरा यही का इसी का पद्य अनुवाद है। ध्यान रखना, जो लोग कहते हैं कि पंडितों के शास्त्र है, पंडितों के शास्त्र, एक एक अक्षर इसी से मिला लेना उसको। आचार्य जयसेन की टीका से उसका पद्य अनुवाद है। तो ये कह रहे एक इंद्री, फिर विकलेंद्री, फिर पंचेंद्री, फिर संगी पर्याप्त। कितनी कितनी दुर्लभ है बताइए, कितने कितने भाव लग जाएंगे। तो कहते वहां से फिर संगी पंचेंद्री पर्याप्त पर्याय में आना, फिर मनुष्य भाव पाना, फिर श्रेष्ठ देश में पैदा होना। इतने देश है मिलेच मिलेच कितने कितने, उनमें से ऐसे आर्यखंड में, जहाँ आर्यखंड में भी फिर आर्यखंड में भी कुल में उत्तम कुल में नीच कुल में पैदा हो गए, तो धर्म की चर्चा ही नहीं है। कितनी दुर्लभ है बताइए आप, उत्तरोत्तर। तो कहते वहां से मनुष्य में उत्तम देश में मनुष्य बन गए और कहाँ मिलेच खंड में पैदा हो गए, तो क्या काम को देश मनुष्य पर्याय में। तो उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, पहले उत्तम कुल,
फिर उत्तम रूप। अब कुबड़ा कबूड़ा टेढ़े एड़े हो गए तो वही की व्यवस्था में, वही की चिंता में लगे रहोगे, कभी धर्म साधना को भाव नहीं होगा। अपने को दीनहीन मानोगे, धर्म कर ही नहीं पाओगे। तो कहते रूप भी तुम्हारा, कुल भी अच्छा हो, रूप भी अच्छा हो, इंद्रियों की पटुता हो, विकलेन माने इंद्रियों में तुम्हारी कमजोरी है, आंखें खराब है, कान खराब है, जो होगा वो होगा, तो अब धर्म साधना का करोगे। निरोगी शरीर हो गए। पर आगे कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए फिर इंद्रिय की पटुता, माने इंद्रियों में पटुता, पटुता पटुता जानते हो, सजगता, गाफिलता नहीं, इंद्रियों के विषयों की अधीनता नहीं। हाँ, इंद्रियों के ज्ञान की जागृति, पटुता होना चाहिए, उसमें ज्ञान का जागरण होना चाहिए। तो इंद्रिय पटुता, और फिर व्याधि रहित पना, निर्व्याधि, बीमारी से रहित, और फिर श्रेष्ठ आयु, थोड़ी सी आयु मिली मर गए बीच ही में है? तो फिर आगे तुम्हारी आयु अच्छी मिले, और फिर बुद्धि तुम्हारी सब कुछ है, और दुर्बुद्धि है। ये तो अन्य लोग भी बोलते हैं, जहाँ सुमति तहाँ, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। अब सब है सुंदर, और लड़ रहे आपस में कुत्तों जैसे, परिवार के भैया ही भैया लड़ रहे। होता है ऐसा कि नहीं होता? जब ज़्यादा अच्छे सुंदर होते हैं ना, ज़्यादा पुण्य को दे हो, तो फिर और दुर्बुद्धि हो गए तो क्या होता है? लड़त रहो आपस में, हम श्रेष्ठ हो, तुम श्रेष्ठ हो, हम ऐसा लेंगे और हम ऐसा लेंगे, हमें जो चाहिए तुम्हें वो चाहिए, करत रहो, यही जिंदगी पूरी हो जाएगी। कितनी देर लगेगी? अब ये दुर्लभता बता रहे तुम्हें, उस समाधि की दुर्लभता, उस रत्नत्रय की दुर्लभता, कैसी धर्म की दुर्लभता है। आप अब कह रहे थे अभी तो आ गए सो अपन कोई कीमत नहीं है होगी। अबे तो अपन विषय भोगों में, संयोगों में, संसार के कामों में धर्म स्वाद ही नहीं है। 2-5 मिनट को हलो हलो करके आएंगे, वो ये जा रहे काहे पुण्य कोदा है विषय भोगों में, अब सब व्यवस्थाओं में अब भोगेंगे, ये बेकार रखो। तो जिनकी सब कुछ होने पर भी यहाँ धर्म में आकर बुद्धि नहीं लगती, तो आगे देखिए अभी तो कहते श्रेष्ठ बुद्धि, तुम्हें उसमें सही बात अच्छी लगना चाहिए। फिर सद्धर्म का सुनावे वालों मिले तुम्हें। अब तुम्हारी बुद्धि भी है और ऐसे पहुंच गए तुम्हें कि तुम तो सोचा तो इनसे माओ कल्याण हुए, और भाई ऐसा उपाय कर दे कि तुम अचेत हो जाओ, धर्म के मार्ग से दूर ही हो जाओ बिल्कुल। ऐसे लगा दे तुम्हें को धर्म में, मूर्ता के कामों में लगा दे धर्म के नाम पे, और जिंदगी भर ढारत रहो शंकर जी पर, होगा धर्म तुम्हारा। बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल। क्यों कि खुद बुद्धि नहीं हो, किराए की बुद्धि हो, दूसरों के अधीन जीवन हो, तो जो उन्हें जैसी कही उनके संग लग गए। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इसलिए कहते भैया फिर सही धर्म सुनाने वाला मिलना बहुत मुश्किल है। तुम्हारी कसायों का पोषण कराने वाले यार अगर नत्थु खेरा तो दुनिया में घूम रहे, समझ रहे ना। पर निडर होकर के, निष्पक्ष होकर के, जो सबके हित में हो, वो बात सुनाने वाले कोई बिरले मिलेंगे संसार में, जिनको कोई लोभ लालच नहीं हो, कोई अपेक्षा नहीं हो, किसी प्रकार का भय नहीं हो, है काय का कछु भी चीज का, बाहर का कोई आकर्षण नहीं, एक आत्माराधना को छोड़ के देने का कोई पक्ष नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। तो कहते फिर ये सब तुम्हारे लिए सुनाने वाले मुश्किल है, और सद्धर्म का श्रवण होने के बाद फिर तुम्हारी समझ में आ जाए फिर बहुत मुश्किल है। समझ में आके फिर धारण हो जाए, है? हाँ, तुम्हारी धारणा में रहे, और धारणा में नहीं रहे, इधर खाओ इधर निकल गओ, तो का उसे कैसे तुम्हारा स्वास्थ्य बनेगा? तो तुम्हारी फिर उसमें धारणा में रहे, और फिर उस पर प्रयोग करके, जीवन में प्रयोग करके उस पर विश्वास लाओ, विश्वास ला के जीवन में उतारो, संयम, बाहर से हट के स्वरूप की साधना में लगो, तब जाकर के आगे कहते ये दुर्लभ से दुर्लभ है। इतनी दुर्लभता है, अपन सोच रहे हैं कि फिर ये मिल गया, अपन की कीमत नहीं आ रही है अभी अपन को। जैन कुल में पैदा हो जाने वालों की कीमत नहीं आती है अभी जैन धर्म की। जो बाहर के आते हैं भी बहुत जल्दी कल्याण कर जाते हैं, समझ रहे ना। जितने ये है ना बनारसी दास भाई, कांजी स्वामी भाई, और भी जितने भी गणेश प्रसाद बर्णी भाई, और जितने वो आचार्य भाई, सब अन्य मतों में पैदा भाई अधिकांश था। तो और उनको ये तुम्हारे से विद्यानंद स्वामी हुए हैं, तो ये सब ब्राह्मण वगैरह कुलों में अपन देखते ही हैं। अपने जितने गणधर वगैरह थे सब ब्राह्मण उस कुल में पैदा हुए।
पर अब उनकी बुद्धि में ये बात सही समझ में आ जाए तो फिर समझ लो कि उनका बेड़ा पार होता है। ऐसे तो बैठे ये तो हम आओ है गाँव को जोगी जोगिया, अब जो तो ठीक है पर रोज नहीं तो आ सुनाओ तो आन गाँव को सिद्ध बाहर के पंडित आ जाए तो बहुत बढ़िया है, फिर भीड़ इकट्ठी हुई है। अभी अपनों का सुन रहे रोज ही ना सुना रहे थे। अरे भाई मूर्खता की लक्षण है ये, जिनवाणी है ये जिनवाणी। कोई पंडित अपनी नहीं सुनाते, अपनी सुनाए तो वे पंडित काएगे लाग लपेटता उधर की सुनाए। भगवान जिनेन्द्र की वाणी का सार निकाल के तुम्हारी बुद्धि में जावे और तुम भी समझ के बुद्धि में कि भैया ये अपने लिए इससे अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो कहते फिर श्रद्धान, फिर उस पर धारण संयम, फिर विषयों से निर्वृत्ति, क्रोधादिक कषायों से निर्वृत्ति, और फिर तप की भावना, और फिर समाधि, अंत में उत्तर 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 कठिन से कठिन है। गजब है। तो कहते भैया ये तुम सोच रहे हो कि इतनी सुलभता से मिल गया तुम्हें, समझना बहुत अभी तुमने कीमत समझी नहीं है इसकी। मिल गया इसलिए अभी तुम्हें कीमत नहीं आ रही। तो इतना दुर्लभ है ये सब, ये चीज़ें तुम्हारे लिए जहाँ तक तुम आ गए। अब इस सामान्य लोगों को बहुत मुश्किल है, ध्यान रखना। बहुत ऊंचाई पे आ चुके और यहाँ से अपन, और अगर आगे देखो फिर वही समझा रहे, देखो वह भी किस प्रकार से दुर्लभ है। देखो अब दुर्लभ, अब इसकी इन सब की दुर्लभता क्यों है? उनके प्रतिपक्ष रूप जो मिथ्यात्व है, विषय कसाएं हैं, ख्याति पूजा लाभ है, भोगों की आकांक्षा रूप निदान है, ये सब इन निदान बंद आदि इन विभाव परिणामों की प्रबलता होने के कारण ये सब दुर्लभ है। इतने तक आ गए और फिर अब इनमें तुम्हारी बुद्धि लग रही है, काय में लग रही है? विपरीत मान्यताओं में पोषण करने में, मिथ्यात्व के पोषण करने में लग रही। तत्व को निर्णय तो नहीं करोगे और अपनी आत्माराधना में मूढ़ता के कामों में लगोगे, धर्म के नाम पर, पाखंडों में, जो धर्म है नहीं है। ऐसे लोगों की, ऐसे नेताओं धर्म के नेताओं को मानोगे जो तुम्हें पाखंड में लगावे, धर्म के नाम पे, भीड़ इकट्ठी करवे के नाम पे, ख्याति लाभ पूजा के नाम पे, मान सम्मान पाने के लिए जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे, धर करें विविध विविध देहदाय, जो कुछ भी धर्म माने ख्याति लाभ पूजा के लाने तप उपवास व्रत आदि जो कुछ भी है ये करते हैं, तो वे क्या है? सब मिथ्याचार्य थे। अरे स्वरूप आराधना में तो महीनों महीनों के उपवास करके जंगल में से निकल के चले जाते, आहारों को नहीं उठाते। बताओ वो क्यों नहीं उठे? वो महाराज थे आहारों को, बताइए, बता सकता कोई? ये महाराज जहाँ 1 महीना को उपवास करो तो वो त्योहारों को क्यों नहीं निकले वो? हैं? अरे अभी नहीं समझे हो, अभी नहीं समझोगे। लोग हमारा बहुत मान सम्मान करेंगे, क्यों नहीं निकले वहां? जो थे ही नहीं वे निकले। अब उनको करोगे नहीं मान सम्मान? उनको चढ़ गए ना भी माया, मान पे चल गए ना, माया उसके मान की उस पर हाथी पे बैठ गए ना। तो ये व्यवहार धर्म की साधना करने से, मान सम्मान करने से, और अपन अगर उस मान लेने में खड़े हो गए, लेने लगे मान, तो क्या हुई है? गई तुम्हारे धर्म साधना। तुम्हें मान की चाह हो गई पैदा तो तुम्हारा हो गई धर्म फिर साधना। क्या होगा? उससे पाप बंद होना चालू हो जाएगा, दुर्गति की पात हो जाओगे। अपन तो चाहते ही है जो कजू करवे के लाने, नहीं कर रहे तो चाहत खड़े हो जाए फोटो खिंचवावे के लाने। हमें धर्म के सबसे बड़े मुखिया, हमारी फोटो खींचो व्हाट्सएप पे, देखो सबसे पहले हम खड़े हैं, हमें बहुत बड़े धर्मात्मा। नहीं आएगा समझ में। उपसंहार चल रहा है, आचार्य जी ऐसे समझा रहे, किसकी समझ में आ रहे? हाथ उठाइए जरा, एक की समझ में नहीं आओ। अब तक ऐसे ही सब पढ़ सुन रहे हैं पंजाब से। जो बोलेगा जो फंसेगा। बोले क्या बताओ भाई? जब यथार्थता में अगर अंदर में आ रहा हो तो भी नहीं बोलेगा वो, क्या बोल ले? अगर समझ रहे हैं तो ज्यों निधि पाकर निज बतन में गुप्त रह जन भोगते, त्यों ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि पर संग, क्या बताऊं ने? हमें विशेष के हम, हाँ हमें आगाओ समझ, हम विशेष है आगाओ तो अंदर में जिएंगे, और नहीं आओ तो
तो नहीं आओ तो अब का उठाऊने हाथ, नहीं आओ तो उठाऊने नहीं आ, और आ गो तो भी उठाऊने नहीं आ। क्यों? पुत्र सुपुत्र तो काधन संचय, और पुत्र को पुत्र तो काधन संचय। समझ में आ गो तो भोगो, और नहीं समझ में आओ तो रो। अब में कदम है? देखो भाई, अपन लोग बहुत भाग्यवान हैं, भाग्यवान है। अब धर्मवान तो कब बनेंगे ये तो अब आगे की बात है। यहाँ तक आए हो तो महाभाग्य लेके आए हो। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, अरे मनुष्य पर्याय बहु पुण्य पुंज से मिलती है। फिर तो यहाँ जैन कुल और सब कुछ अपन को सत्य बात सुनने को मिलती, समझने को, और फिर भी अपन अपने को अभागा माने। हाँ, अब ये बात अलग है कि उस पुण्य का अपन उपयोग क्या करेंगे, उसका प्रयोग किस में कर रहे हैं। अब अपन यहाँ से अपन भगवान बनने की आराधना कर सका, अब तो अपन भाग्यवान हैं। अब भगवान बनने के मार्ग पर कितने लोग चलेंगे? जिस भाग्य से ही संतुष्ट हो जाएं पुण्य के उदय में, और उसी में बस गाफिल तो गए काम से। इसलिए भाग्यवान होने पर भी अभी जब तक भगवान बनने के मार्ग में नहीं चलेंगे तब तक तुम्हारे इस भाग्य की कोई महिमा नहीं है, कोई महत्ता नहीं। इसकी महत्ता कब है? कि जब आप इसका सदुपयोग करके, इससे पृथक हो करके, देखो अभी अपन ने पढ़ा था ना कि शुभाशुभ ये समाधि कब होती है? कि बाही में ये क्या है? शुभाशुभ बाही द्रव्य के अवलंबन से रहित होकर निर्विकल्प समाधि अपने स्वरूप के अवलंबन से होती है। जब अपन इस बाहर के सब पुण्य पाप के विकल्पों को छोड़कर अंदर में अपने एकत्र विभक्त आत्मा का उपयोग एकाग्र करके लीन होंगे, तब समझ लो कि हाँ तुम्हारी इस जीवन की सार्थकता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि भैया बहुत अभी यहाँ आ गए तो यहाँ पर भी मिथ्यात्व का प्रचार प्रसार बहुत है इस काल में। विषयों की, विषय कसायों की प्रचुरता है, ख्याति पूजा लाभ की प्रचुरता है, भोगों की आकांक्षा और निदान का इसमें बहुत अंदर भाव निरंतर। जो आगे की योजनाएं सब भोगों के निदान के ही काम है सब पूरे। जो और हो जाए वो और हो जाए, ढेर लगाओ जाओ, ये सब निदान है पूरा आगे की योजनाएं। तो कहते हैं यहाँ इस आदि विभाव परिणामों की प्रबलता होने के कारण से ये सब बहुत दुर्लभ है। ऐसी दुर्लभता की परंपरा को जानकर भी अगर कोई क्या समस्त इसका तात्पर्य जो है समाधि में ना आवे है तो क्या करे? समस्त तात्पर्य से समाधि में प्रमाद नहीं करना चाहिए। अपन को क्या नहीं करना चाहिए? अपने स्वरूप की आराधना। आगे देखो देते हैं, उपर्युक्त प्रकार से अति दुर्लभ लोग समाधि को अर्थात स्वानुभव को आदि व्याधि उपाधि से रहित स्वरूप के अनुभव का नाम समाधि है। उसको बोधि भी बोलते हैं और समाधि बोलते हैं। उस बोधि को रत्नत्रय की साधना को अगले भाव में भी साथ में ले जाना, उसको बोलते फिर समाधि। समाधि वैसे तो आदि व्याधि उपाधि रहित शांत भाव सहित जीना, वो समाधि हो गई। और उसी भाव सहित इस पर्याय से आगे की पर्याय में जाना, आर्तरोध परिणाम नहीं करना, मरण से भयभीत नहीं होना, उसमें जीने की इच्छा नहीं करना, मरने की भी इच्छा नहीं करना, भोगों की याद नहीं लाना, परिवार मित्रजनों से मोह नहीं बढ़ाना, और आगे के लिए कोई निदान नहीं करना, तब जाके समाधि होगी। ज्ञान किसे कहते? नहीं, हम तो वही तो पूछ रहे हैं, समझ में नहीं आया था कि ज्ञान किसे कहते? किसे तुम ज्ञान कहते हो? रत्नत्रय कोई बोधि कहते हैं, उसी को ज्ञान कहते हैं। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? कि जो परद्रव्यों से भिन्न अपने स्वरूप को जाने, उसी की श्रद्धा करे, उसी की लीनता करे, ज्ञान किसे कहते हैं? अगर जो आश्रमों से निवृत्ति नहीं कराए उसको ज्ञान कहते हैं? क्या आचार्य कहते हैं? हम तो ज्ञान ही नहीं कहते उसको। तो जो स्वरूप प्रवृत्ति करा के आश्रमों से निवृत्ति कराए, उसी का नाम एक शब्द में ज्ञान है, सम्यक ज्ञान। परीक्षा मुख में सूत्र पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सम्यक ज्ञान का फल हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम तत्व ज्ञान में उत्तर। और फल क्या बताया? अज्ञान निवृत्ति, त्यागोपादान, हानुपादान, उपेक्षा से फलम। क्या बताया ज्ञान का फल? अज्ञान की निवृत्ति,
और आश्रमों से बंध से निवृत्ति, संवर निद्रादि रूप प्रवृत्ति, और मोक्ष हो जाने पर फिर क्या हो जाना? उपेक्षा, बस खत्म, फिर कुछ ग्रहण न त्याग, फिर सहज आनंद भोग। तो ये ज्ञान का फल है। ऐसे नहीं है कि जानकारी कर ली अपन ने और अपने लगे हैं सब पापों में होगा ज्ञान। ये तो भ्रम है, शुष्क ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते आचार्य। वैराग्य के साथ रहिए जो ज्ञान बताया था हमने, ज्ञान कसाय रहित ज्ञान ही ज्ञान है। और है? दो बातें बोली थी कि नहीं? कौन कौन सी? अरे भाई, आत्मज्ञान ही ज्ञान है और कसाय रहित ही वैराग्य है। स्वसंवेदन ज्ञान और कसाय रहित वैराग्य, उसका नाम ही ज्ञान वैराग है। सम्यक दृष्टि को ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है। तो मंद कसाय की बात नहीं है वैराग्य में। वैराग्य में क्या होता है? कसाय रहित वैराग और अंदर में स्वसंवेदन रूप ज्ञान। अकेली शास्त्रों की धारणा और जानकारी का नाम ज्ञान नहीं है। तो वही किया था ना, सम्यक दृष्टि नियतम भवति ज्ञान वैराग्य शक्ति। उसके अपने स्वरूप का अनुभव और कसायों से रहितपना होते ही होता है। और सम्यक दृष्टि की चर्चा कर रहे हैं अपन, यहाँ काय की चर्चा कर रहे हैं? तो इस प्रकार से ये कहते हैं कि भैया उपर्युक्त प्रकार से अति दुर्लभ रूप समाधि को, स्वानुभव को प्राप्त करके भी यदि मनुष्य प्रमादी रहता है तो वह बेचारा इस भयंकर संसार रूपी वन में बहुत काल तक भ्रमण करता है। आचार्यों की करुणा देखिए। इस प्रकार श्रृंगार रहित पात्र के समान शांत रस से निर्जरा चली गई। किधर चली गई? आ गई कि चली गई? अरे ये तो नाटक के रूप में बता रहे ना। ये तो अभी रंगमंच पर निर्जरा ने रोल धारण किया था, तो अब स्वभाव में तो निर्जरा वगैरह सब कुछ नहीं, स्वभाव तो चेतन अपना स्वरूप रह गया। अब ये सब जितने भी पात्र हैं ये सब निकल जाएंगे, कह रहे ना। अब ये कह रहे कि ये सब श्रृंगार रहित पात्र की समान शुद्ध आत्मा रह गया, फिर सब निकल गए तुम्हारे जो कुछ भी था। अब जैसे मान लीजिए नाटक तुम्हारा खत्म होगा तो अभी पात्र कैसे रहेंगे? श्रृंगार पूरा नाटक दिखाएंगे, अब असलियत में आ जाएंगे फिर अपनी। ऐसे ही आत्मा ये सब नाटक छोड़ देगा तो क्या है? अपनी असलियत स्वरूप में आ जाएगा, यथार्थता में। इस प्रकार श्री जयसेनाचार्य कृत समय सार की शुद्धात्मानुभूति लक्षण वाली तात्पर्यवृत्ति नामक व्याख्या में 4 गाथाएं पीठिका रूप, 5 गाथाएं ज्ञान वैराग्य शक्ति के सामान्य स्वरूप, 10 गाथाएं उसी ज्ञान वैराग्य के विवरण रूप, 8 गाथाएं ज्ञान गुण की सामान्य कथन रूप, 14 गाथाएं ज्ञान गुण के ही विशेष कथन रूप और 9 गाथाएं निसंकित आदि सम्यक दृष्टि के 8 अंगों के गुणों के कथन रूप से इस प्रकार समूह रूप में 50 गाथाओं द्वारा 6 अंतराधिकारों में 7वां निर्जराधिकार पूर्ण हुआ। गजब की बात। अंत में उपसंहार में जयसेनाचार्य देव ने पूरा का पूरा सार निकाल के रख दिया। अब सार जो को ग्रहण कर लेवे, सब दूध को निकाल करके जमा करके भा करके मक्खन निकाल के अब सार निकाल के दे दिया। अब उसको कोई खावे नहीं तो फिर अब क्या करोगे? तो इस प्रकार से ये अपने लिए ये निर्जराधिकार का पूरा समापन इसमें कर दिया। अब इसमें देखो, अब अपना एक छंद है, वैसे पढ़ना हो तो पढ़ लेते हैं। वैसे कल हमारा जो है लगभग यहाँ से शायद ना आने का हो, अभी पता नहीं है। ज्ञान में अपने लिए विकल्प है भी तो लोगों के। तो इसमें एक छंद है 162 नंबर का, इसका कहो तो पढ़ें और कहो तो इसको रहने दें, पढ़ लेना आप लोग। पढ़ लें सर्वसम्मति से, पास प्रस्ताव पारित। चलो पढ़ लेते। देखिए, रुंधन रुंधन बंधौ नौमिति निजई, 453 पेज पर है।
रुंधन बंधव नवमिति निजई संग तोष्टाभिरंगई प्रागबद्धन्तु क्षयमुपनयन निर्जरोजृंभरेण सम्यक दृष्टि स्वयमतिरसात् दादि मध्यांत मुक्तम ज्ञानम भूत्वा नटति गगन भोग रंगम विगाह्य। इसका देखिए हिंदी में तो 2 लाइनों में दिया है 162 का। ये बंध न हो नव कर्म का पूर्व कर्म का नाश नृत्य करे अष्टांग में सम्यक ज्ञान प्रकाश। क्या कहा इसमें? बंध न हो नव कर्म का, नए कर्मों का बंधन नहीं हो, और पूर्व कर्मों का नाश क्रमशः हो गए, और ऐसा अष्टांग को धारण करने वाला जो सम्यक है, सम्यक ज्ञान है, उसका प्रकाश निरंतर बढ़ता रहे, उसका नृत्य होता रहे आत्मा में। तो कहते बस यही सार है इसका निर्जरा का समझने का। अब इसमें इन्होंने जो दिया है देखो, नाटक समय सार में भी इसका हिंदी पढ़ लेते हैं। पूर्व बंद नासे सोतो संगीत कला प्रकाशे नव बंध रुंधि ताल तोरत उछार के निसंकित आदि अष्ट अंग संग सखा जोरी समता आलापचारी करे सुर भरी के निर्जरा नाद गाजे ध्यान मेरे दंग बाजे छक्यो महानंद में समाधि रिझी करे के सत्ता रंग भूमि में मुकत भयो तिहू काल नाचे सुदृष्टि नट ज्ञान स्वांग धरी के। सम्यक दृष्टि रूपी नट माने यहाँ पर एक प्रकार से एक उसका सांग धारण करके सिद्ध कर रहा है उस निर्जरा को, माने नृत्य कला के रूप में प्रस्तुत कर रहा है इसको। तो सम्यक दृष्टि रूपी नट ज्ञान का स्वांग बनाकर सत्ता रूप रंग भूमि पर, आत्मा की सत्ता रूपी रंग भूमि पर मोक्ष होने के लिए सदा नृत्य करता है। क्या करता है? ज्ञान का स्वांग धारण करके, यानी ज्ञान स्वरूप ही अपने को अनुभव करता हुआ। अब उसने अपना रूप मोह का छीण करके अपने को ज्ञान स्वरूप ही रूप बना लिया है, और अपने स्वरूप की सत्ता रूपी रंग भूमि पर अब वो मोक्ष के लिए क्या कर रहा है? निरंतर नृत्य करता है। पूर्वबंध का नाश उसकी गायन विद्या है, और अब वो गीत गाता है तो वो पूर्वबंध के नाश के लिए गा रहा है। नवीन बंध का संबर मानो उसका ताल तोड़ना है, बदल बदल करके ताल करते ना जो नाचने वाला, तो वो ताल तोड़ना माने क्या है? बंद संबर मानो उसका ताल तोड़ना है। और निसंकित आदि 8 अंग उसके सहचारी है, माने उस नाचने वाले के साथ में ये 8 अंग सम्यक दृष्टि की वो साथ में उसके मित्र हैं, सखा है, सहचारी है। और समता का आलाप और स्वरों का उच्चारण है, और निर्जरा की ध्वनि हो रही है, और ध्यान का मृदंग बजता है, और समाधि रूप गायन में लीन होकर बड़े आनंद के साथ मस्त हो रहा है। ये जो है इसका जो है हिंदी का मैंने जो छंद पढ़ा है। अब इसमें देखिए इसका इसमें जो अर्थ लिखा है उसको पढ़ लेते अपन। निर्जरा के यथार्थ स्वरूप को जानने वाले और कर्मों के नवीन बंध को रोक कर निर्जरा करने वाले सम्यक दृष्टि की महिमा करके निर्जराधिकार पूर्ण करते। इति नवम बंधम रुंधन, इस प्रकार नवीन बंध को रोकता हुआ और निजई अष्टाभि अंगई संगतः निर्जरा उज्जृंभरेण प्रागबद्धन्तु क्षयम उपनयन, स्वयं अपने 8 अंगों से युक्त होने के कारण निर्जरा प्रकट होने से पूर्वबद्ध कर्मों का नाश करता हुआ सम्यक दृष्टि जीव स्वयं अति रस से निज रस में मस्त हुआ आदि मध्य अंत मुक्तम ज्ञान भूत्वा, आत्मा जो है आदि मध्य और अंत से रहित ज्ञान स्वरूप है। तो ऐसे अपने उस
आदि मध्य और अंत से रहित होकर अपने स्वरूप में सर्वव्यापक एक प्रवाह रूप धारावाही ज्ञान रूप होकर गगन आभोग रंगम बिगाइये। अब आकाश के विस्तार रूपी रंग में अवगाहना करके अर्थात सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, अब सब लोकालोक में मानो फैल गया हो नृत्य करते हुए। क्या हो गया आत्मा? अब क्या हो गया? पूरे आलोकाकाश आदि में सब में उसका ज्ञान फैल गया। तो अवगाहन करके और ज्ञान के द्वारा समस्त गगन मंडल में व्याप्त होकर नृत्य करता है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि को संकाधिकृत नवीन बंध नहीं होता और स्वयं अष्टांग युक्त होने से निर्जरा का उदय होने के कारण उसके पूर्व में बंध का नाश होता है। इसलिए वह धारावाही ज्ञान रूपी रस का पान करके निर्मल आकाश रूपी रंग भूमि में ऐसे नृत्य करता है जैसे कोई पुरुष मद्य पीकर मग्न हुआ नृत्य भूमि पर नाचता ही रहता है। ऐसा जो है ज्ञानी जीव अपने ज्ञान रूपी क्या है स्वरूप की क्या है शराब पी करके और ऐसा मस्त हो गया कि अब दुनिया से बेखबर हो गया है, अब उसके लिए किसी की चिंता नहीं रही। इस प्रकार ये निर्जरा तत्व का अंतिम जो है छंद आचार्य अमृतचंद ने उसकी महिमा के रूप में ज्ञानियों के लिखा है। अब उसमें भावार्थ में तो इन्होंने जयचंद जी छाबड़ा ने और विस्तार में इस सम्यक दृष्टि के इसमें इन्होंने जो प्रश्न उठाया है वो अपन ने पहले पढ़ लिया। वैसे तो कौन सा कि आप यह कह चुके हैं कि सम्यक दृष्टि की निर्जरा होती है, बंद नहीं होता है, किंतु सिद्धांत में गुणस्थानों की परिपाटी में अविरत सम्यक दृष्टि इत्यादि के बंद कहा है और घाती कर्म का कार्य आत्मा के गुणों का घात करना है। इसलिए ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर इन गुणों का घात भी विद्यमान है। चारित्र मोह का उदय नवीन बंध भी करता है। यदि मोह के उदय में भी बंध न माना जाए तो यह भी क्यों न मान लिया जाए कि सम्यक दृष्टि के मिथ्यात अनंतानमंदी का उदय होने पर भी बंध नहीं होता है। अगर तुम बंध के उदय को यानी उदय को बंध का ही तो नहीं मानते चारित्र मोह के, तो फिर आप मिथ्यात के उदय को ही मत मानो, मिथ्यात किंचित कर मानो फिर तो कहते ऐसा नहीं है। आगे जो खुलासा दिया ना तो इन्होंने देखो बंध के होने में मुख्य कारण मिथ्यात अनंतानमंदी का उदय ही है और सम्यक दृष्टि के तो उनके उदय का अभाव है। चारित्र मोह के उदय से यद्यपि सुख गुण का घात होता है, घात माने पूरा नहीं, आंशिक पूर्ण सुख गुण प्रकट नहीं होता है, तथा मिथ्यात अनंतानमंदी के अतिरिक्त और उनके साथ रहने वाली अन्य प्रकृतियों के अतिरिक्त शेष घाती कर्मों की प्रकृतियों का अल्प स्थिति अनुभाग वाला बंध तथा शेष अघाती कर्मों की प्रकृतियों का बंध होता है, तो भी जैसे मिथ्यात अनंतानमंदी सहित होता है वैसा बंध नहीं होता। अनंत संसार का कारण तो मिथ्यात और अनंतानमंदी ही जानना, उनका अभाव हो जाने पर फिर उनका बंध नहीं होता। और जहाँ आत्मा ज्ञानी हुआ वहाँ अन्य बंध की गणना कौन करता है। अब इन्होंने जो दृष्टांत दिया है वास्तव में ये बहुत मार्मिक है। देखो दृष्टांत क्या दे रहे, वृक्ष की जड़ कट जाने पर हरे पत्ते रहने की अवधि कितनी होती है। मिथ्यात्व को अनंतानमंदी को संसार की जड़ मूल माना है और जब उसकी मूल पेड़ की मूल को अपन ने काट दिया तो क्या होगा, तो कहते हैं अब हरे तो रहेंगे कितने दिन तक, हरे भरे। तो कहते हैं कि हरे पत्ते रहने की अवधि अब कितनी है। इसलिए इस अध्यात्म शास्त्र में सामान्यतया ज्ञानी अज्ञानी होने के संबंध में प्रधान कथन है। ज्ञानी होने के बाद जो कुछ कर्म रहे हों वे सहज ही मिटते जाएंगे। इसके लिए एक दूसरा दृष्टांत दे रहे वो कि कोई पुरुष दरिद्रता के कारण एक झोपड़े में रहता था, अब भाग्योदय से उसे धन धान्य से परिपूर्ण बड़े महल की प्राप्ति हो गई। काय की प्राप्ति हो गई? बड़े महल की। इसलिए वह उसमें रहने को चला गया। काय में? महल में। अब क्या हुआ
यद्यपि उस महल में बहुत दिनों का कूड़ा कचरा भरा हुआ था, अब उसमें कोई रहता नहीं था, तो अब वो गंदगी से भरा हुआ था बहुत सारा, तो कूड़ा कचरा भरा हुआ था। तथापि जिस दिन उसने आकर महल में प्रवेश किया, उस दिन से ही वह उस महल का स्वामी हो गया। क्या हो गया? अब वो उस महल का स्वामी हो गया और संपत्ति वाला भी हो गया। अब वह कूड़ा कचरा साफ करना है बाकी, तो वह क्रम से अपनी शक्ति के अनुसार अब क्रम से साफ करेगा उसको। जब सारा साफ हो जाएगा और महल बिल्कुल उज्जवल हो जाएगा, तब यह परमानंद को भोगेगा। इसी प्रकार ज्ञानी के संबंध में, तो अपने चैतन्य रूपी महल को उसने अब ग्रहण कर लिया, सम्यक दृष्टि हो गया, माने परद्रव्यों से भिन्न अपने चैतन्य महल में निवास के लिए आ गया। परंतु बहुत समय से मिथ्यात्व के उस महल की तरफ ध्यान ही नहीं था, तो उसमें क्या हो गया था? बहुत सारा कचरा, कर्मों की गंदगी वगैरह भरी पड़ी है। तो अब क्या होगा? कि अब धीरे धीरे उसकी सफाई अब करते करते वो साफ करके बढ़िया उस महल का आनंद भोगेगा, मोक्ष महल में निवास करेगा। ऐसा दृष्टांत देकर अंत में जयचंद जी छाबड़ा ने एक छंद लिखा है उपसंहार में, हिंदी का देखिए। सम्यक बंत महंत सदा, संभाव रहे दुख संकट आए। देखो, इसको पढ़ना नहीं है, इसको भाव भाषण करना है। अकेले मात्र उपचार से पढ़ के अपन को निपटाना नहीं है, इसको भाव भाषण पीना है। इसको ध्यान से देखो, इसको सुनना, आप लोग बोलो नहीं, सुनो इसके भाव को, देखो थोड़ा। सम्यक बंत महंत सदा, संभाव रहे दुख संकट आए। कर्म नवीन बंधे न तबे यर, पूरब बंद झड़े बिन भाए। पूर्ण अंग सुदर्शन रूप, धरे निज ज्ञान बड़े निज पाए। और यों शिव मार्ग साध निरंतर, आनंद रूप निजातम थाए। इस प्रकार श्री समयसार श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत श्री समयसार परमागम की श्रीमद् अमृत चंद्राचार्य देव विरचित आत्मख्याति नामक टीका में निर्जरा का रूपक 6वां अंक पूर्ण हुआ। गजब का दे दो, आप दे दो।